नमस्कार मित्रों। आज सभी प्रेमियों, साधकों और सत्य के खोजियों को मेरा नमन। आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं वो बहुत ही आम है। आज का विषय वह है जो मानव जीवन को भीतर ही भीतर खा जाता है, जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को मनुष्य से दूर किया है, भाई को भाई से अलग किया है, समाज को छोटे छोटे समाजों में, समुदाय में बांट दिया है और आत्मा को अपने देपथ से, अपने लक्ष्य से, अपने परमात्मा से भटका दिया है। यह एक प्रवृत्ति है। हम सभी में अक्सर ये प्रवृत्ति जो समय समय पर दिखाई देती है और बहुत से लोगों में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है, और ये प्रवृत्ति है दूसरों में दोष दर्शन। पर ध्यान रखना, मैं केवल दोष दर्शन मत करो ऐसा साधारण सी सीख या बात नहीं कह रहा। मैं हम सभी को उन गहराइयों में ले जाने का प्रयास है कि जहाँ आपकी चेतना स्वयं समझ जाएगी कि दोष दर्शन बहुत ही घातक है। आइए हम अपने भीतर उतरते हैं। तो मनुष्य में जो ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति होती है वो 3 कारणों से दूसरों में दोषों को देखता है। नंबर 1, क्योंकि वह स्वयं को नहीं जानता है, इसलिए वो दूसरों में दोष देखता है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा व अरे दृष्टव्य, देखने योग्य केवल आत्मा है। तो व्यक्ति दूसरों में दोष दर्शन इसलिए करता है, इसलिए दूसरों के दोष उसको इसलिए दिखाई देते हैं कि वो अपनी आत्मा की ओर उसका ध्यान नहीं है, अपनी आत्मा को नहीं देख पाता है, या स्वयं को नहीं देख पाता है। जो स्वयं को नहीं देखता वह दुनिया को देखता है और दुनिया में उसे केवल दोष ही दिखते हैं।
तो पहला कारण तो ये है। दूसरा, क्योंकि दोष दर्शन अहंकार का भोजन है। हम दूसरों के जब दोष देखते हैं तो हम कुछ अच्छे दिखाई देते हैं, हम कुछ बेहतर बन जाते हैं और हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरों में दोष दर्शन की प्रवृत्ति है वो हमारे अहंकार को बढ़ाती है। तो दोष दर्शन एक अहंकार का भोजन है, पोषण करता है अहंकार का, इसलिए हम दोष दर्शन करते हैं। मन का अहंकार कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब अधूरे हैं, बाकियों में हमसे कम है। यही कारण है कि व्यक्ति जितना अधूरा होता है वह उतनी ही अधिक दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के दोषों को देखता है और फिर उन पर चर्चाएं करता है, उस व्यक्ति की निंदा करता है। तीसरा कारण ये है इस प्रवृत्ति का, क्योंकि मन में दूसरों में वही देखता है जो अपने भीतर भरा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो दोष भरे हैं वो वही उसको दिखाई देते हैं दूसरों में प्रतिबिंब के रूप में। यदि भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम दिखेगा, यदि भीतर करुणा है तो बाहर करुणा दिखेगी, यदि भीतर श्रेष्ठता है तो बाहर श्रेष्ठता दिखेगी, यदि भीतर विष भरा है, दोष ही दोष भरे हैं तो बाहर भी विष ही दिखेगा और दोष ही दोष दिखेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन वैसी दुनिया। तो जिस तरह से हमारा मन होता है वैसे ही दुनिया हमें दिखाई देती है। बौद्ध धर्म की एक चेतावनी है, एक चेतावनी के रूप में बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दूसरों के दोष देखने वाला अज्ञानी है। बहुत देश चेतावनी या लक्षण के रूप में कहा गया है कि दूसरों के दोष देखने वाला अज्ञानी है। बुद्ध ने इस विषय पर जो कहा वह किसी भी आध्यात्मिक खोजी के लिए अंतिम चेतावनी है। हम सब किसी न किसी रूप में कभी न कभी हम आध्यात्मिक खोज की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए इसको गहराई से जानना समझना बहुत जरूरी है और हम सभी धर्मों पर इसकी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में हम पहले चर्चा कर रहे हैं। धम्मपद 50 में कहा गया है, पारासा से पारासाति पपम। ये पाली भाषा में है। जो दूसरों की गलतियों को देखता है और अपने दोषों को छुपाता है वह अज्ञान के कीचड़ में डूब जाता है। जो लोग दूसरों का में दोष दर्शन करते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, तो दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो सुधर जाता है वो अपने आप को। लेकिन वो जो दोष दर्शन करता है, जो बुराई करता है, जो चुगली करता है, या फिर वो स्वयं अज्ञान की कीचड़ में डूब जाता है, क्योंकि उसमें एक घमंड आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, तभी वो ऐसा कर पाता है। तो मनुष्य का वह वचन, बुद्ध ने एक का वचन है एक प्रसिद्ध, संसार के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। बुद्ध का ये वचन है, दूसरों की गलतियां तलाशना मन का रोग है। और ये एक रोगी है। जो व्यक्ति अगर किसी की कमियां निकाल रहे हैं, उसमें दोषारोपण कर रहे हैं या दोष दर्शन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति रोगी है।
बुद्ध कहते हैं आप ये मान के चलिए जो गलतियां तराश रहा है वो रोगी है और वो करुणा का पात्र है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, रोग जो होता है वो शरीर का ही नहीं होता है, चेतना का भी रोग होता है। तो चैतन्यता की दृष्टि से वो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। तो हिंदू धर्म में तो बहुत ही इस विषय पर चर्चा की गई है। हिंदू दर्शन में इसको एक आध्यात्मिक अपराध माना गया है। ये रोगी नहीं है और ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, बल्कि ये एक अपराध की श्रेणी में, आध्यात्मिक जीवन में, हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू धर्म के प्रत्येक पंथ में दोष दर्शन को मन की हिंसा, अहंकार, अधर्म कहा गया है। तो मन की हिंसा तक इसको कहा गया है, विभिन्न उपाधियां इसको दी गई हैं। अहंकार कहा गया है, अधर्म कहा गया है इसको। गीता के अध्याय 16 का 4था श्लोक है, असुरी गुण दंभो दमो अभिमान्यक्षु, ये कहा गया है। दंभो दपो अभिमानक्ष अर्थात घमंड, अहंकार, कठोरता आसुरी प्रवृत्तियां हैं। दूसरों में दोष दर्शन इन्हीं लोगों का मिश्रण है। इन तीनों का जो दोष दर्शन करता है वो इन 3 चीजें होती हैं। घमंड भी होगा उसमें, घमंड, अहंकार, कठोरता, असुरी प्रवृत्तियां, ये उनका सबका मिश्रण है। ये मिला रूप होता है जो उसकी प्रवृत्ति जो दोष दर्शन की होती है, वे इन तीनों गुणों के मिले जुले रूप के कारण होती है। रामचरितमानस में कहा गया है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो जो दूसरे की पीड़ा में दूसरे की मजाक बनाता है और तो उसमें इसका अर्थ है दूसरों की पीड़ा को देना सबसे बड़ा धर्म है। तो जो दोष दर्शन करता है, बुराई करता है, तो एक तरह से वो एक दूसरे को पीड़ा देता है या उससे उसको बताता है, इंगित करता है भाई तुम ऐसे गलत हो। तो ये अब अधर्म बताया गया है गीता में। तो दोष दर्शन भी एक तरह की पीड़ा है, वो मन की पीड़ा है जो व्यक्ति दूसरे में देख कर निकालता है। महाभारत में पर दोष दर्शन न रहा, इस तरह से कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि दूसरों के दोष देखने वाले अपने वास्तविक दोषों से अंधे हो जाते हैं। तो जो दूसरों को देखते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं, तो उनको स्वयं को देखने का अवसर कहाँ मिल पाता है। अपने वास्तविक दोषों को देखने में अछूते रह जाते हैं। जब अपने दोष नहीं देख पाते तो उनको फिर दूर कैसे करेंगे। तो दूसरों को दोष देखने वाला वास्तव में स्वयं को खो देता है। तो जैसे जैसे हम दूसरे में कोई दोष देखते हैं वैसे स्वयं को खो देते हैं, स्वयं से वंचित रह जाते हैं, अपने अंतस्थ से वंचित रह जाते हैं, अपने आत्मबोध से, आत्मज्ञान से वंचित हम हो जाते हैं। जैन धर्म में दोष दर्शन की जो तुलना है वो मन की हिंसा से की गई है, कि जो दोष दर्शन है वो मन की हिंसा है। जैन धर्म इस विषय पर बहुत स्पष्ट है। उसमें लिखा है जैन दर्शन में, पर दोष दर्शन हिंसा, अर्थात दूसरों में दोष देखना भी हिंसा है। हिंसा से तुलना की है, दूसरों में दोष देखना, निंदा करना किसी की। ये केवल शब्दों की हिंसा नहीं बल्कि कर्म बंधन पैदा करने वाली मानसिक हिंसा है। और यहीं तक सीमित नहीं, अगर हम
कुछ किसी से बिना कहे भी अपने मन में किसी के दोष देखते हैं, किसी की कमियां देखते हैं, या आलोचना हमारे मन में आती है, तो ये भी एक तरह की हिंसा है, वो भी दोष दर्शन है। सिर्फ कहने भले ही वो व्यक्ति उससे कहे नहीं, किसी से कहे नहीं, और मन ही मन उसके दोषों को देखता रहे, तो ये भी एक तरह का दोष दर्शन ही है, दोष हिंसा है। महावीर स्वामी इस विषय पे कहते हैं कि किसी को दोष दोगे तो तुम अपने कर्म का बोझ बढ़ाओगे। तो दोष दर्शन कर्म बंधन को बढ़ाता है, जो हम कर्मों से बंधते हैं। जैन दर्शन में समता तभी संभव है जब मन दोष दर्शन से मुक्त हो। जैन दर्शन में कहा गया है कि जो हमारे अंदर समता का भाव है वो तभी संभव है जब हम दोष दर्शन से मुक्त हों। अर्थात दोष दर्शन या पर निंदा एक तरह से अहंकार का ही रूप है। अहंकार जब प्रबल होता है तो इस तरह की प्रवृत्ति जन्म लेती है। सिख धर्म में भी इसकी निंदा की गई है और उसके बारे में कहा गया है, निंदक आध्यात्मिकता के समीप नहीं आ सकता। जो अहंकारी है जिसके अंदर, वो भी नहीं आ सकता, और जो किसी की निंदा करता है वो भी आध्यात्मिकता के समीप भी नहीं आ सकता, उसमें पहला कदम भी नहीं रख सकता। तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वचन है उसका, मन तू ज्योति स्वरूप है। तो मन क्या है? एक ज्योति के स्वरूप है। हे मनुष्य, तू ज्योति है, अपने रूप को पहचान। जो स्वयं को ज्योति मान लेता है वह अंधकार कहाँ ढूंढेगा। जो खुद जल रहा है ज्योति के समान, जो खुद प्रकाशमान है, उसको कहीं पर अंधेरा कैसे दिखाई देगा? अंधेरा तो उसे दिखाई देगा जो जल नहीं रहा है, जिसके पास प्रकाश नहीं है। जिसके पास प्रकाश है वो अंधेरे को कहाँ ढूंढेगा? ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निंदक नेड़े ना आवई, निंदक नेड़े ना आवई, जिसका अर्थ है निंदा करने वाला ईश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। जिसमें निंदा का भाव है, निंदा का दर्शन है, जो दूसरों में कमियां देखता है, वो ईश्वर के दर्शन तो वह उसके नजदीक भी नहीं आ सकता, दूर ही रहेगा, दूर होता रहेगा। दोष दर्शन आत्मा को ईश्वर से दूरी पर ले जाता है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। और ये तो भारतीय दर्शन की बात हुई, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, सिख धर्म की। उसमें अब विश्व के अन्य धर्मों में भी इस तरह का दोष दर्शन के विषय में, निंदा के विषय में वैश्विक निषेध किया गया है पूरी तरह से। ईसाई धर्म में मैथ्यू 7:3 में कहा गया है, व्हाई लुक एट द स्पेक in your brother's eyes but ignore the log in your own। ये बाइबल में लिखा है, जिसका अर्थ है पहले अपनी आंख का लठ निकालो। यानी किसी की दूसरी आंख से कोई गंदगी तुम निकाल रहे हो, कुछ पड़ा है, तो उससे पहले आप अपनी आंख में जो आपके वो है वो निकालिए पहले, तभी उसको निकाल सकते हैं। इस्लाम में भी इसका निषेध किया गया है, स्पष्ट रूप से किया गया है, दूसरों की निंदा करना। इस्लाम में कहा गया है, दूसरों की गलतियां मत तलाशो। ये कुरान के 49:12 में लिखा है कि दूसरों की गलतियां मत निकालो। ये कुरान का वचन है, आयत है, उसमें स्पष्ट है। यहूदी धर्म में भी इसका निषेध है और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब तक उसकी
जगह ना आए। किसी को मत जज करो। किसी को आप जज करने के अधिकारी नहीं है, किसी को जज मत करो। चीन में एक ताओवाद है बहुत प्रसिद्ध, उसमें ताओवाद में भी इसका निषेध है कि दूसरों में दोष ढूंढना ताओ को खो देना है। ताओ का मतलब ईश्वर है, वो तत्व। तो दूसरों में दोष खोजने का मतलब है कि ताओ को खो देना, ईश्वर को खो देना, उस सत्य को खो देना। रूमी कहते हैं कि यदि तुम दूसरों के दोष खोज रहे हो तो तुम अभी भीतर नहीं उतरे हो, तुम बाहर ही हो। जब तक आदमी बाहर बाहर रहता है तब तक वो दूसरों के ही दोष दर्शन करेगा, दूसरों को देखेगा। जब अंदर उतरता है फिर उसको दूसरा बाहर कुछ नहीं दिखाई देता है, बाहर सब समान दिखाई देता है, और वही दिखाई देता है जो अपने अंदर होता है। और ये दोष दर्शन से क्या हानियां है? ये पूरी तरह से व्यक्ति को नष्ट करता है। ठीक है, अहंकार की तरह भी इसका फंक्शन है। बुद्धि को दूषित करता है। निंदक को बुद्धि सत्य को नहीं, जो निंदक है कि जो बुद्धि है वो सत्य को छू भी नहीं सकती। ये दूसरे की निंदा करता है, दूसरों के दोष दर्शन करता है, वो सत्य को, दर्शन तो बहुत दूर है, वो सत्य को छू भी नहीं सकता। हृदय को कठोर कर देता है वो। उसका जब दूसरों की वो बुराई करता है, निंदा, तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है, वो संबंधों को तोड़ता है। जब आदमी किसी को खराब लगेगा, किसी में दोष देगा, संबंध भी खत्म कर देगा। मनुष्य को आत्मोन्नति से रोक देता है, और मनुष्य जो है आत्मोन्नति भी नहीं कर पाता है। जो व्यस्त है दूसरों के दोष को दोष देने में, वह स्वयं कभी उठ ही नहीं पाता। यह मन को अंधा बना देता है। दोष देखने वाला चेतना का अंधा हो जाता है। तो इस तरह से हम दोष दर्शन भी बहुत ही हमारा नेगेटिव पॉइंट है, एक शत्रु है, और एक बहुत बड़ा अपराध भी कहा गया है इसको कहीं कहीं आध्यात्मिक दृष्टि में, हम साधकों के लिए। तो दोष दर्शन को रोकने के जो हम क्या उपाय कर सकते हैं, अगर इस तरह की हमारे अंदर प्रवृत्ति है? हाँ, तो हम अपने ही बात कर सकते हैं। अपने दूसरों को कोई दूर 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 दोष दर्शन करता है तो उस पर बहुत अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हताश करने की जरूरत नहीं है, उस पर करुणा करने की जरूरत है। अगर अपने अंदर ये ये दोष दर्शन की ये प्रवृत्ति है तो इसको रोकने का क्या उपाय, कैसे रोकेंगे? तो इसमें कुछ उपाय बताए हैं। आध्यात्मिक स्तर पर मन को जो बदल देते हैं वो उपाय है। एक तो आत्मदर्शन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो निरंतर अपना ऑब्जर्वेशन करते रहें, आत्मदर्शन करते रहें। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछें, आज मैंने किस किस को जज किया, किस किस की निंदा की, किस किस में क्या दोष देखे। और रात में सोने से पहले अपने आप को से पूछें ये प्रश्न। ये प्रश्न आपको भीतर से आएगा, आज मैंने किस किस को जज किया। तो ये प्रश्न। दूसरी चीज है करुणा। तो जो भी आपकी निंदा करता है, दोष दर्शन करता है, तो उसमें कहीं घबराने की, वो करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति निश्चित रूप से करुणा का पात्र है, वो रोगी है, वो अपराधी है। और उससे प्रार्थना करो ईश्वर से कि उसका हृदय परिवर्तन हो और उसमें ये प्रवृत्ति नष्ट हो, उसका भी उत्थान हो।
उसके लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इसे सुखी रखना। ये मंत्र दोष दर्शन को पिघलाता है। इस तरह से आप जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे नित्य, तो ये दोष दर्शन को, आपके अंदर जो दोष दर्शन की अगर प्रवृत्ति है, तो धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगी, विलीन होती चली जाएगी। एक और उपाय है, तीसरा उपाय है कि आप मौन, सीक्रेट, साइलेंस में जाएं, मौन रहें। कभी कभी कोई कुछ कहता है, निंदा करता है, तो हम मौन तो रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो उसको भी समाप्त करना, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में जाना है। जितनी निंदा पटेगी उतना मौन बढ़ेगा। जितनी जितनी आपकी निंदा करने की प्रवृत्ति अगर आप में है, घटती जाएगी, उतना ही मौन आपका बढ़ता जाएगा, सच्चा मौन। और मौन में आत्मा बोलती है। जब आप मौन होते हैं, विचार शून्य होते हैं, तब कहीं आत्मा बोलती है, कहीं उसका स्वर हमें सुनाई देता है निश्चित रूप से। चौथा एक उपाय और है, ये कृतज्ञता। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण है, उसे देखना आरंभ करो। कमियां ना देखकर हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण देखो। हर व्यक्ति में, उसकी बाहर से कोई आलोचना कर रहा है, कई चार लोग बैठ के उसकी बुराई कर रहे हैं, तो उसी जिसकी बुराई हो रही, उसी का कोई ना कोई गुण जरूर ढूंढिए, देखना आरंभ कर दो। और अगला जो उपाय है वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार की स्मृति अपने आप को बार बार स्मरण कराएं कि मेरी चेतना मेरी दुनिया बनाती है। मेरी जो दुनिया है बाहर की, वो स्यूडो दुनिया है, वो वही रूप है जो मेरे अंदर का है। तो मेरी जो चेतना है वही मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया का निर्माण करती है। यदि चेतना दोषों से भरी है, तो दुनिया भी दोषों से भरी दिखाई देगी। और चेतना अगर निर्मल है, तो दुनिया भी निर्मल दिखाई देगी। तो आप आंतरिक चेतना अगर आपकी निर्मल है, तो आपको बाहर भी निर्मलता ही दिखाई देगी। और जो कहीं आप चार लोगों के बीच में बुराई में चर्चाओं में फंस जाते हैं, तो आप वहां पर करुणा से भर जाएंगे कि जो इसकी बुराई हो रही है, उसमें भी आप उसमें उसके गुण खोजने की कोशिश करें। तो ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे स्वर अत्यंत गहराई में उतरता है। तो प्रिय साथियों, जब तक हम दूसरे के दोषों को ढूंढते रहेंगे, हम सभी स्वयं से दूर होते चले जाएंगे। दुनिया एक दर्पण है, तुम दोष देखोगे तो आपको दोष मिलेंगे। आप या हम अगर गुण देखेंगे किसी के, तो हमें गुण मिलेंगे। यदि हम प्रेम देखेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा सर्वत्र। आज की सबसे अंतिम पंक्ति जो इस चर्चा का प्रमुख सार है, वो ये है कि दोष दर्शन को छोड़ो, निर्दोष दर्शन अपनाओ। तो दोष दर्शन को छोड़ के हम निर्दोष दर्शन को अपनाएं। यही आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। निर्मल होकर, शुद्ध मन से, अहंकार रहित होकर के हम आत्मबोध की दुनिया में, आत्मज्ञान के संसार में,
आत्मज्ञान की गहराइयों में के द्वार के अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे। उसके जीवन में जिसने ऐसा किया है, ऐसा कर लिया, तो उसके जीवन में ना तो कोई शत्रु बचता है, न कोई दोष, न कोई कलह, न कोई अशांत रात, और फिर उसके जो जीवन है वो शांति से भर जाता है, बहुत गहरी शांति से भर जाता है, और वो पाता है केवल शांति, केवल प्रेम, केवल आनंद और केवल आत्मा का प्रकाश। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, नमन।